मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर कांग्रेस में मैच रे घमासान की। ब्रजेंद्र सिंह और गोकुल सेतिया के बीच में फिर तक घमासान शुरू हो गया है। इसकी बार फिर शुरुआत गोकुल सेतिया की तरफ तो हुई है। ब्रजेंद्र सिंह तई गोकुल सेतिया ने खुला चैलेंज कराया है कि सिरसा में जो कार्यकर्ता उसने लेकर सेतिया भड़के हर कहा कि ब्रजेंद्र सिंह सिरसा आकर कार्यक्रम करें। सद्भाव यात्रा तक दोनों नेता आमी सामी है, जब तक कई बार आपस में बयानबाजी होली है। और गोकुल सेतिया ने कहा कि मैं भी उचाना जाऊंगा, जो ये करेंगे सिरसा में उसका 100 गुना तगड़ा कार्यक्रम उचाना में करके दिखाऊंगा। सिरसा जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के तरफ से यह कार्यक्रम दर रखा था 9 तारीख का। और इसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह ने पहुंचना था। हालांकि ईव जानकारी यह रही है कि उनका यह कार्यक्रम स्थगित हो गया दोनों आकांड का। लेकिन जो सम्मेलन बुला रखा था कार्यकर्ता का संतोष बेनीवाल ने, वो कार्यक्रम 9 तारीख ने होगा। और इसे सारी बात न लेकर गोकुल सेतिया ने यो बयान दिया था, चैलेंज दिया था। वो तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए एडा ही प्यो दा पोता तो आई प्रोग्राम करके जाई सर से। तैयारी है, चूल ला दूंगा उचाने आके। चैलेंज है, कैंसल ना करी। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसल करे या क्यों नहीं करया, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम। जब बना लिया तो हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा। आए हुण जो तगड़ा होए तो, और मैं भी जाऊंगा, मेरी भी तैयारी है। ले उचाना केड़ा इत्थे अमरीका मैनू वीज़ा चाहिए मिलना नहीं, आ खड़ा उचाना मेरी तैयारी है। मैं तो कहना आए एक बारी, मैनू भी मौका मिले बाहर जाके राजनीति करने। जो ये करेंगे उससे 100 गुना तगड़ा करूँगा, देख लेना। करें तो सही, मैं तो स्वागत करता हूँ। मैंने एक हद तक, मैं बहन जी तक कह के मैंने बात भी करी हमेशा। जब वो प्रधान बन रही थी, आप पूछ लेना उनसे कि मैंने अगर कहीं उनकी खिलाफत की हो तो स्वागत किया। अगर मेरे से किसी ने पूछा भी उनके बारे में उस समय, तो मैंने ये कहा हमारी बहन जी हैं और पूरी एक्टिव रहती हैं। लेकिन अगर हम बहन जी कर रहे हैं और वो जो हमारे विरोधी हैं पॉलिटिकली, अगर कहीं ना कहीं उनको मेरे विधानसभा के अंदर लाके सेंध लगवाने का प्रयास कर रही हैं, तो देखो, और फिर उस पर ये बात कहें कि ये तो मैं तो पार्टी हित में कर रही हूँ, तो अगर अब उनको हटाने की बात भी आई तो मैंने सबसे पहले उठाई। तो मैं भी पार्टी हित के अंदर ही कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट है, जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से पाएगा। जब मैं किसी के इलाके में इंटरफेरेंस नहीं करता, तो मैं ये कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमने पॉलिटिकल तौर पे जब किसी का नुकसान नहीं किया, धक्के से कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसको तिगना करके उनको मोड़ने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह तय घमासान मैच रहा है, खुलकर गुटबाजी एक बार फिर तस्यामी है कि सिरसा में विधायक और जिला अध्यक्ष आमी स्यामी हो रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी कलह इब खुलकर उजागर होगी। मामला पर इब तक किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। कांग्रेस में बढ़ती खींचतान तय सियासी हलचल तेज हो रही है। सोनीपत में भी सवाल पूछा गया और इस सवाल तय प्रदेश प्रभारी बचते नजर आए। अगली बैठक में क्या कि इस सवाल का जवाब देवांगे। करना चाहता हूं और आपका साथ जानता हूं, साथ चाहता हूं, क्योंकि आप सब जो है एक विद्वान वर्ग से आते हैं। प्रेस जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और आज का ये विषय SIR का है। जो सवाल आपने किया है वो अगली बैठक में उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इसमें जो है मेरा आपसे निवेदन है कि SIR के ऊपर आपके माध्यम से जनता तक आदरणीय हुड्डा जी, आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी का संदेश पहुंचेगा तो वोटर जागरूक होगा और हम किसी भी नागरिक के हक को छीनने नहीं देंगे बीजेपी को। भाई साहब, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं और आपका साथ।
सोनीपत में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने बैठक की अध्यक्षता करी थी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। एसआईआर लेकर सरकार पर कई सवाल भी खड़े करे, लेकिन जो सवाल संतोष बेनीवाल और गोकुल सेतिया का बीच चल रही खींचतान लेकर करे, आज जिस तरह तक गोकुल सेतिया आरोप ला रहे, बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बचते नजर आए। यूं कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ गया के मजबूती तक खड़े रहेंगे। पार्टी हमेशा सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान कई अड़चन भी सामने आ रही हैं, जो प्रदेश और जनता के हित में नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि एसआईआर के ऊपर आपके माध्यम से जनता तक आदरणीय हुड्डा जी, आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी का संदेश पहुंचेगा तो वोटर जागरूक होगा और हम किसी भी नागरिक के हक को छीनने नहीं देंगे बीजेपी को। बस इतना ही कार्यकर्ता किस प्रकार से, बस ये सारा क्रम आप देख रहे हो। आज स्टेट लेवल का वर्कशॉप हुआ, आगे का हमारा पूरा नियोजन तैयार है। सभी प्रमुख नेताओं ने बैठ के एक रोड मैप बना दिया है। आने वाले समय में हम प्रेस से उसको साझा करेंगे। भाई यह है, लेकिन अभी समय है BLA 2 के पास, BLA 1 के पास कि करेक्शन का समय है। करेक्शन करवाए, 1 महीना के करीब है, उसमें सारी करेक्शन कराए, उसके बाद फिर आएंगे, फिर देखेंगे। कोई वोट हमारी रहनी नहीं चाहिए और गलत वोट बननी नहीं चाहिए। नहीं पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसी घटने हैं जो जैसे फार्म वापस नहीं आए। ये जिम्मेवारी है BLO की। अगर जाएंगे, अब नोटिस देंगे जिनकी कटेंगे, वो नोटिस का जवाब दें। पूरे प्रोसेस है, उसमें हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहेंगे, ये हमारे कहा है। और हरियाणा के तो जैसे हालात आपको पता ही है। और अब पंजाब से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की राज्यपाल को चिट्ठी, हवारा को पैरोल की अपील इसमें की गई है। 10 दिनों की पैरोल देने की मांग मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल कटारिया को चिट्ठी लिखी बकायदा ये मांग की है। हवारा की माता की जो सेहत है वो नासाज है और उस बिगड़ी सेहत का हवाला देकर 10 दिन की पैरोल की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्यपाल से बकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने हवारा के लिए ये रियायत मांगी है और हवाला दिया गया है कि उनकी माता की सेहत ठीक नहीं है। बिगड़ी सेहत का हवाला देकर हवारा को पैरोल की मांग की गई है। 10 दिन की पैरोल की मांग मुख्यमंत्री की तरफ चिट्ठी लिखकर राज्यपाल से की गई। जगतार सिंह हवारा की माता की सेहत को लेकर, जो बिगड़ी सेहत है, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 10 दिन की पैरोल देने की मांग रखी गई है। और जानकारी लेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी विजय वोरा न्यूज रूम से हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से अगर देखें तो राजनीतिक लिहाज से भी अपने आप में बड़ा कदम है कि मुख्यमंत्री जगतार सिंह हवारा के पैरोल की मांग राज्यपाल से कर रहे हैं और उनकी माता की सेहत जो खराब है उसका हवाला दिया गया। क्या कुछ और जानकारी अपडेट है? हाँ बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि जगतार सिंह हवारा काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद है और कई बार वो पैरोल की मांग भी कर चुके हैं। तो इसको लेकर आज तक कभी पैरोल को उन पे दिया नहीं गया, पर इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा गया कि मेरे ध्यान में आया है कि जगतार सिंह हवारा की माता जी जो है वो काफ़ी लंबी उम्र के हैं, काफ़ी अवधि के हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रह रही है। तो उनकी सेहत को लेकर गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है कि जगतार सिंह हवारा को पैरोल दी जानी चाहिए। हालांकि वकालत कहा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर की है। तो काफी लंबे समय से जगतार सिंह हवारा जेल में बंद है। तो देखना होगा पंजाब की सियासत को लेकर भी ये काफी अहम खबर है, क्योंकि 2027 में जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर जगतार सिंह हवारा अगर पैरोल पर आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जगतार सिंह हवारा काफी लंबे समय से है और काफी लंबे समय जेल में बंद होने के
बावजूद भी वो पंजाब की पंथक सियासत पर कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। अब देखना होगा क्या राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर अर्जी जो तो लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री मान की तरफ से, उन पर किस तौर ध्यान देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात ऐसे वक्त में, क्योंकि पंथक राजनीति बहुत बड़ा असर रखती है चुनावी राजनीति में पंजाब में, लेकिन वजह जिस तरीके से हमने देखा था कि कल ही खबर आई कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं सुखबीर बादल, और वहां पर भी मामला यही है कि पंथक जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए बीजेपी अकाली दल की नजरें इस वोट बैंक पर है, और जो सिख लंबे वक्त से अपनी सजा काटने के बाद भी जेलों में बंद है, उनकी रिहाई का मुद्दा वहां पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि अकाली दल लगातार जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर भी मांग करता रहा है और कहा कि अपनी सजा वो पूरी कर चुके हैं जगतार सिंह हवारा, तो उनको रिहा क्यों नहीं किया जाता। तो कानून के अगर तहत माना जाए तो जगतार सिंह हवारा अपनी किए की सजा भुगत चुके हैं, पर अगर उनको जेल से रिहा किया जाता है तो पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं या पंथक सियासत में कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी फैला सकते हैं। इस तरह की जो जानकारियां पहले भी दी गई थी, पर अब जो जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर एक मांग की गई है तो उसको लेकर बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी वकालत की है, तो देखना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी और सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कि जगतार सिंह हवारा के पक्ष में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर उठाया गया है, जो कि लंबे वक्त से डिमांड है। काफी संघर्ष भी किया गया है पंथक राजनीतिक जो चेहरे मोहरे उनकी तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से, कि जब सजा काट ली गई तो फिर क्यों जेलों में सड़ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि लंबे समय से जगतार सिंह हवारा पैरोल पर जो डिमांड कर रहे हैं अपनी, तो उसको लेकर कई बार राष्ट्रपति से भी डिमांड की गई है। हालांकि राष्ट्रपति के पास भी कई लंबे अरसे से जो पैरोल की अर्जी है, पर किसी भी सूरत में उनको पैरोल नहीं दी गई। हालांकि बीते कल भी सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री से मिले थे। हालांकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है कि अकाली भाजपा का गठजोड़ जो है वो पहले हो सकता है। तब देखना होगा जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर आम आदमी पार्टी की जो एक तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान है, तो उन्होंने राज्यपाल से पैरोल की वकालत की है। अब देखना होगा कि राज्यपाल पैरोल देते हैं, जगतार सिंह हवारा के हक में फैसला सुनाते हैं, ये हालांकि इस पर नजरें टिकी रहेंगी। जी, रणवीर सिंह ढींढसा इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ढींढसा साहब। सबसे पहले तो, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने को लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर है? क्योंकि पंथक राजनीति हो, जो सिख कैदी हैं सजा भुगतने के बावजूद वो जेलों में है, उसको लेकर पहले भी मुद्दे उठे हैं सियासी तौर पर भी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई है। मैं ना जी सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ABCD ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ढींढसा साहब, आपने कहा कि मानवीय आधार पर, लेकिन जिस तरीके से सालों से जेल में है जगतार सिंह हवारा, और उसके बावजूद अब मानवीय आधार पर कहा आपने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मां की सेहत ठीक नहीं है, और ये मां बेटे के बीच का रिश्ता जानते हुए मानवीय आधार पर अपील की गई कि उनको राहत दी जाए, कम से कम 10 दिन के लिए अपनी बीमार मां से मिल सके, लेकिन अभी तक कभी उनको ऐसी रियायत नहीं दी गई। आप लोगों को उम्मीद है कि अब इस पर गौर किया जाएगा? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ CM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਦੀ जसपाल support सिंह ही कर सकते हैं। मंचपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जो जगतार सिंह हवारा के वकील हैं। ढिंडसा साहब, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर भेजा गया, एक अपील करते हुए राज्यपाल को, गवर्नर को, कि जगतार सिंह हवारा की मां की सेहत ठीक नहीं है, तो ऐसे में मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल दी जाए। इस पर हमें क्या और जानकारी आप उपलब्ध करवा सकते हैं उस परिवार की तरफ से? कैसी उनकी मां की हालत है, स्थिति है? क्या आप लोगों ने संपर्क किया था कि ऐसी मदद की जाए मुख्यमंत्री तक? नहीं, देखो, जो लीगली है वो तो यही बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रोल देने के लिए भाई जगतार सिंह हवारा को जेल नंबर 15 मंडोली नई दिल्ली है, वो यूटी होम सेक्रेटरी को भेजेंगे पत्र और यूटी होम सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर फिर सुप्रीडेंट 15 नंबर जेल मंडोली नई दिल्ली पैरोल का देंगे। तो अगर तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिक्वायरमेंट मांगी है तो वो अलग बात है जी। अगर इन्होंने अपने आप लिखा है तो 10 दिन की तो नहीं, लीगली जितनी बनती है एक कैदी को, जितनी बाकियों को मिलती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ओपन में पैरोल के लिए लिखा है तो अच्छी बात है, 10 दिन की दे दें, पहले 10 दिन की दे दें। लेकिन मैं तो बतौर वकील यही कहूँगा कि जितना एक कैदी का हक है, जितना कोई और पैरोल आता है, पंजाब में तो वो 56 दिन की एक बार मिलती है, 23 दिन की 6 महीने में 2 बार ले सकता है, 56 दिन की 6 महीने में मिल सकती है, 112 दिन की सारे साल में, और दिल्ली में तो 30 दिन की मिलती है जी। तो जेल सुप्रीडेंट अगर उन्होंने सिफारिश की है तो वो थ्रू डीसी और एसएसपी फतेहगढ़ साहब भी हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जेल जो पैरोल काटनी है उनका जिला फतेहगढ़ साहब है, थाना उनका खमानो है। सो खमानो थाने से डीएसपी एसएसपी फतेहगढ़ और डीएम फतेहगढ़ से जब वो रिपोर्ट जाएगी तो उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी। सीधा किसी सीएम ने, मैंने तो पहली बार ही देखा है कि इस पहल को आप मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो पहल की है, ये आपको आप अच्छा मानते हैं? इसे कैसे देखते हैं? खुलकर नहीं, अच्छा ही है, अच्छा ही। देखो, अगर उन्होंने लिखा है तो वो अच्छा ही है। 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा तो फिर बढ़िया करीब, बात है। अगर मैं गलत नहीं तो 29 साल हो गए हैं जगतार सिंह हवारा को जेल में? नहीं, उनको तो हो गए 1995 से हैं, लेकिन वो पैरोल के नहीं, पैरोल की मांग को लेकर उनकी मां इतने लंबे वक्त से बीमार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने अगर लिखा है 10 दिन का तो अच्छी बात है, मिल जाएगी तो फिर उसका वेलकम भी करेंगे। अभी तो सिफारिश की है, अभी होम सेक्रेटरी उसको मानते हैं नहीं मानते, जहाँ वो प्रॉपर चैनल लेंगे रिपोर्ट, क्योंकि पहले पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट की थी जब यही पैरोल पिछले साल इनिशिएट हुई थी तो इन्होंने विरुद्ध रिपोर्ट करी थी कि जैसे अमन शांति भंग हो जाएगी और शांति के लिए अच्छा नहीं है। उल्ट रिपोर्ट करने की वजह से ही पैरोल रिजेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से हम हाई कोर्ट गए थे। अगर पहले लिख देते तो आज तो एक पैरोल कट के वापस भी चले जाते जेल। तो अगर इन्होंने लिखा है तो वेलकम ही करेंगे, अगर आ जाएंगे तो फिर और वेलकम कर देंगे। यानी जसपाल जी, अब अगर मुख्यमंत्री ने पहल की तो आपको लगता है कि अब आसान है? जो पहले विरोध की वजह से मामला अटक गया था, अब रास्ता खुल सकता है पैरोल का? देखो, मुख्यमंत्री का जो कहना कि स्टेट में कोई आदमी आ जाए पैरोल वेलकम है, तो आसान तो है ही है। इससे पहले तो 100 से ज्यादा जो भाई हवारा के हवारा गांव के नजदीक के गांव है उनकी पंचायत में भी लिखा था वो पीपल। लेकिन मुख्यमंत्री जब ये आश्वासन दे कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, तो अपने आप में आप लोगों का जो पक्ष मजबूत हो जाता है। मैं तो वेलकम कर ही रहा हूँ, अगर लिखा है तो बढ़िया बात है, वेलकम है, मिल जाएगी तो फिर आगे देखेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे, कानूनी पहलू समझना चाहता, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि चैनल क्या इस्तेमाल किया, ये चैनल गवर्नर के थ्रू, आपने कहा कि लोकल बॉडीज जो है उनके थ्रू भी होना चाहिए था, उसमें क्या पेंच है? ये देखो, ये जो चैनल है ये तो सीधा मुख्यमंत्री ने कह दिया। 2 चैनल रहते हैं। पहले जो नॉर्मल पैरोल चली थी जब 11 जून 2025 में मैं इनिशिएट करके आया था, उस पर जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो एसएसपी फतेहगढ़ से मांगी गई थी। तो एसएसपी फतेहगढ़ ने जो ब्यूरो डायरेक्टोरेट है इनका प्रोसिक्यूशन का, उनसे मांग ली थी, तो उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट करी थी। उसके हिसाब से फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने पैरोल रिजेक्ट कर दी थी। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और गुलशन धालीवाल वो वकील थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जेल सुप्रीडेंट है
ऑन दी रिपोर्ट ऑफ यूटी के होम सेक्रेटरी। जी जी। तो आगे होम सेक्रेटरी की बात है कि वो किसकी रिपोर्ट मांगेंगे मुख्यमंत्री क्योंकि उनको की, पैरोल तो DGP अपने से। जिले में काटनी है, अपने यहाँ पर काटनी, इसलिए हाँ, वहां के फतेहगढ़ साहब अधिकारियों का गाँव हवारा में थाना खमानो है, तो उन्होंने वहीं पर काटनी है। मुख्यमंत्री का कहना आ जाए तो वेलकम है, मिल जाएगी तो फिर वेलकम करेंगे ही। जी जी। पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे ओपन में वो लेटर मैंने तो देखा नहीं, आपके बताने के मुताबिक अगर सीएम पंजाब नहीं, ने हम वो लिखा है लेटर तो बकायदा पहले दिखा रहे हैं, जो लेटर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भेजा गया राज्यपाल को जगतार सिंह हवारा को ये राहत देने की अपील करते हुए, वो हम दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मिल जाएगी तो फिर वेलकम करेंगे, मिल जाएगी जब बाहर आ जाएंगे। आप हमें बता तो सकते फिर- हैं कि उनकी माता की तबीयत कैसी है? करीब 80 साल उम्र उनकी है, बीमारी क्या है? उनकी है वो पिछले साल जुलाई में आए थे अमेरिका, अपने बेटे के पास थे, तो वहाँ पर यहाँ पर आ गए थे। उनकी थोड़ी अनकॉन्शियस ही रहती है, बात इतनी ज्यादा नहीं करती। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई बार मुलाकात हुई अपने बेटे से, लेकिन उसको छोटा ही बुलाती हैं, छोटा आ गया। तो मेरे हिसाब से पहले आएंगे, वहाँ पर रहेंगे हफ्ता 10 दिन, तो उनकी सेहत का जो है वो अच्छी हो सकती है। वो अपनी जो भी सेवा संभाल कर रहे हैं वहाँ पर, सारे और सेवादार ये क्या गाँव वाले कितना रिश्तेदार। अरसा हो गया, कितने साल, अगर आप बता पाए हमें, कितने साल से लगातार जेल में और परिवार से नहीं मिलना हुआ उनका? 29-30 साल। जगतार सिंह हवारा तो 1995 से हैं, 2004 से 5 तक वो जेल ब्रेक के रहे, बाद में हाँ आप जी, हाँ लगातार कह सकते हो 2005 से 21 साल तो हो ही गए हैं। जी, तो जी। टोटल 29-30 साल हो 29-30 गए, और साल। अगर उसमें रिमिशन भी डाल दो 35 ईयर्स तो हो गए उनको। जी तो और भी केस कोई पेंडिंग नहीं है, अपील पेंडिंग है, कोई बात नहीं, उसका जो फैसला देखेंगे। जी, रोल बहुत तो हरेक कन्विक्ट का राइट है, मिलना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह मंजपुरा जी और रणबीर जी। आप ढिंडसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लिविंग इंडिया न्यूज से जुड़े और आपने पक्ष रखा अपनी पार्टी का। लेकिन वहाँ जगतार सिंह हवारा जो है बेन सिंह हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सजा भुगत रहे हैं लंबे अरसे से, और उनके लिए राहत की उम्मीद की है, अपील की है मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने। राज्यपाल को पत्र लिखा है, पत्र में कहा कि उनकी माता की सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में मानवीय आधार पर उनको 10 दिन की पैरोल दी जानी चाहिए। इस पर खुशी भी जताई है हवारा के वकील की तरफ से, और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने पंजाब में उनके लिए ऐसी अपील की। और अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मारी बोली मारी खबर।